जब तक समझ आया तब तक मैं खुद को बेच चुका था और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लाइट, पार्टीज, महंगे गिफ्ट, खूबसूरत लोग, एक ऐसी दुनिया जो बाहर से जन्नत लगती थी लेकिन अंदर से नरक थी। आज मैं इस अंधेरी की गवाही दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं इससे बच नहीं सकता। मेरा नाम है आर्यन और आप सुन रहे हैं आर्यन टॉक्स। ये कहानी हमें विक्रम जी ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने के शर्त पर इसे हमारे साथ साझा किया है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विक्रम कौन है? अब मेरी जुबानी विक्रम की असली कहानी। जब मैं पहली बार मुंबई गया था तो दिल में एक ही सपना था, मॉडल बनूंगा। बड़े बड़े पोस्टरों पे अपना चेहरा दिखेगा, लोग मुझे पहचानेंगे। शुरू के कुछ दिन तो बड़ा जोश था। मॉडलिंग एजेंसियों के चक्कर लगाता, अपने बायोडाटा और फुटेज बांटता। हर दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं। दिन बीतते गए, पैसे खत्म होने लगे, उम्मीदें भी। फिर एक दिन अचानक एक कॉल आया। सामने से एक मैडम थी, बड़ी प्यारी आवाज थी उनकी। बोली, हमने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, जरा ऑफिस में आकर मिलो। उन्होंने एड्रेस मैसेज किया। दिल धड़कने लगा सपना पूरा होने वाला है। जब उनके ऑफिस पहुंचा तो देखा सामने 35 से 38 साल की बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी। बोली, आओ बैठो। बैठते ही पानी ऑफर किया और बड़े कॉन्फिडेंस से सीधे सवार कर डाला। तुम मुंबई में सरवाइव कैसे करोगे? न तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है, न बैकअप। फिर धीरे से बोली, एक रास्ता है, अगर चाहो तो मॉडलिंग के साथ साथ भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बिना झिझक के कहा, जिगोलो सर्विस। सोशल मीडिया में इसके बारे में काफी सुना था। सुनते ही अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने कहा, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। अंदर से घबरा रहा था, मगर हालात ऐसे थे कि सोचने का मौका ही नहीं था। उस दिन ऑफिस से बाहर आया तो खुद से लड़ाई हो रही थी। एक तरफ आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ खाली जेब। मुंबई जैसे शहर में बिना पैसे के जिंदा रहना आसान नहीं था और सपनों को जिंदा रखना तो और भी मुश्किल। कुछ दिन तक इधर उधर काम ढूंढा, पर ऐसा काम नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। हालात और बिगड़ते गए। फिर एक रात जब रूम का किराया देने तक का पैसे नहीं थे तो मैंने उसी लेडीज को कॉल कर दिया। उन्होंने कहा, कल सुबह ऑफिस आ जाना, काम भी मिलेगा और तुम्हारे खर्चे भी निकल जाएंगे। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा। वो और मैं अकेले थे। इस बार बातें और भी खुलकर हुई। उन्होंने समझाया, तुम सिर्फ अमीर क्लाइंट से मिलोगे,
कोई ज़बरदस्ती नहीं, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। हर मीटिंग के बाद अच्छा पैसा मिलेगा। मैं जानता था ये रास्ता कितना गंदा है, लेकिन तब समझ ऐसा था, पैसा कमाना है बस किसी भी तरीके से। मैंने हामी भर दी। फिर वो मुझे अपने घर ले गई। वहाँ जो हुआ मैं आज तक भूल नहीं सकता। वो खुद पहली क्लाइंट बनी। मैं फर्म से नीचे देखे जा रहा था, लेकिन उनकी बातों ने, उनका अंदाज, उनका तजुर्बा, सब ने मेरी सोच को शून्य कर दिया था। फिर वो मुझे दूसरी जगह ले गई। वहाँ ऑफिस में 2 जेंट्स और 2 लेडीज थी। उनसे बातचीत हुई और 1 हफ्ते तक मेरी ट्रेनिंग हुई। कुछ दिन बाद सिलसिला शुरू हो गया। क्लाइंट से जो पैसा मिलता उसका 50% मुझे मिलता, 50% कंपनी को जाता। पहली मीटिंग मिली 5 स्टार होटल में। मैसेज में एड्रेस और रूम नंबर मिला। जब रूम पहुंचा तो 40 साल की महिला नाइट ड्रेस में सोफे पर बैठे ड्रिंक कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बैठाया। ये मेरी पहली मीटिंग थी। थोड़ा नर्वस था, लेकिन खुद को संभाला। जो उन्होंने कहा मैंने वही किया, बिना सवाल पूछे। उस पहली मीटिंग के मुझे 10,000 रुपये मिले थे, साथ में 2,000 टिप पाकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि वह मेरा पूरा था और कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं ये कर सकता हूँ। उस दिन पहली बार जेब में इतने पैसे देखे तो लगा था अब तो जिंदगी सेट है। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। हर वीकेंड पार्टी होती थी। अमीर घरों की अकेली औरतें, बिजनेस करने वाली महिलाएं और हाई फाई पार्टी करने वाले लोग, इन सब की अपनी अलग ही दुनिया थी। हर पार्टी में शराब की नदियां बहती थी। शुरू में मना किया, लेकिन जब देखा सब पी रहे हैं तो खुद हाथ बढ़ गए। फिर धीरे धीरे ड्रग्स भी आने लगी। 1-2 बार इनकार किया, लेकिन जब क्लाइंट का मूड बनाने की बारी आई तो ना कहना मुश्किल हो गया, क्योंकि पैसा लिया था, मना नहीं कर सकते थे। शराब और नशे की जाल में ऐसा फंसा कि मैं खुद को खोने लगा। पैसे तो बहुत आने लगे थे, महीने का 1,00,000-1.5 लाख आसानी से, लेकिन खर्च भी बहुत बढ़ गए थे। कभी रूम में होता तो नशा करता, क्योंकि आदत हो गई थी। अब हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना होता था तो उसके लिए महंगे कपड़े, महंगे परफ्यूम, पर्सनालिटी सही बनी रहे उसके लिए जिम, प्रोटीन, सप्लीमेंट, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता था। और ये सब में पैसा बहुत खर्च होता था। घर में मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपये भेज पाता था हर महीने। जो कमाता था वो सब खर्च हो जाता था। मॉडलिंग का सपना भी अब दिमाग से निकल चुका था। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। कभी कभी ऐसे क्लाइंट मिलते थे जो हमें इंसान ही नहीं समझते थे, कुत्ते जैसा बर्ताव करते थे। अगर कुछ गलती हो जाए तो थप्पड़ मार देते थे, यहाँ तक कि मुंह पर भी थूक देते।
मैं अब खुद इस दलदल से निकलना चाहता था। मेरी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, पर निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत कठिन लगने लगी थी। इस काम में पैसा आसानी से आ रहा था। फिर एक हादसे ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह मोड़ दिया। वो दिन आया जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उस दिन मुझे एक फार्म हाउस पर बुलाया गया था। कहा गया स्पेशल पार्टी है, बड़े लोग आएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। मैं भी पैसों की लालच में चला गया। फार्म हाउस शहर से काफी दूर था। सुबह के 11 बजे का टाइम था। अंदर घुसते ही लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। हॉल में म्यूजिक बज रहा था, माहौल बना हुआ था। ज्यादा लोग नहीं थे, 3 लड़कियां और एक आदमी, चारों नशे में धुत थे। मुझे भी एक ड्रिंक पकड़ा दी गई। पहले मना किया, लेकिन कहा गया कूल बनो यार, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बस वही मेरी पहली गलती थी। ड्रिंक के कुछ घूंट पीते ही दुनिया घूमने लगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसमें कुछ मिलाया गया था। हाथ पैर फुनोने लगे। आंखें खुली थी, लेकिन जिस्म जवाब दे रहा था। फिर उन लोगों ने मुझे कमरे में ले गए। मैं सब देख रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। फिर एक लड़की मेल गैजेट पहनकर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे साथ गलत काम किया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने भी मेरे साथ गलत काम किया। मैं चीखना चाहता था, मना करना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उस दिन मेरे साथ जो हुआ उसे बयान करने के लिए मेरे पास आज भी शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मेरे जिस्म का सौदा नहीं हुआ था उस दिन, मेरी आत्मा का बलात्कार हुआ था। जब होश आया तो खुद को फर्श पर पड़ा पाया। कपड़े अस्त व्यस्त थे, कमरे में सिगरेट के टुकड़े बिखरे थे और शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। पास में 500 की 2 गड्डी पड़ी थी। घड़ी में 5:15 बजे थे। उठने की कोशिश तो की, लेकिन शरीर में जान ही नहीं थी। कैसे वहां से निकला, कैसे ऑटो पकड़ा, कैसे अपने रूम तक पहुंचा, आज भी याद है। अगले 2 दिन कमरे में बंद रहा, ना खाया ना नहाया, बस दीवारों को घूरता रहा। वो दर्द, वो घिन, खुद से नफरत, सब कुछ एक साथ भीतर घुसकर मुझे खा रहे थे। कंपनी से कांटेक्ट किया और सब बताया, लेकिन उनका जवाब था, कभी कभी होता है, पैसा भी तो ज्यादा मिलता है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। जिस दर्द से मैं तड़प रहा था, उनके लिए सिर्फ वो एक कभी कभी वाली बात थी। उस दिन समझ आया, इस धंधे में इंसान की कोई कीमत नहीं होती। और फिर मैंने तय कर लिया, अब बस कुछ भी हो मर जाऊंगा, लेकिन इस गंदगी से बाहर निकलूंगा। जब मैंने कंपनी को बताया कि ये काम मैं अब और नहीं कर सकता, तो एक कॉल आया, अगर तूने मुंह खोला
तो तेरा घर, तेरा परिवार, तेरी बहन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं कैदी बन चुका था। जिस नरक में मैं फंसा था वहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन किस्मत से मेरी मुलाकात एक एनजीओ से हो गई। उन्होंने मेरी मदद करने का फैसला किया। एनजीओ वालों ने उस नंबर पर कॉल किया जहां से मुझे धमकियां मिल रही थी। उन्होंने उन्हें साफ शब्दों में पुलिस एक्शन की चेतावनी दी कि अगर दोबारा कॉल या धमकी दी तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। जब मामला गंभीर हुआ तो उधर से हार मान ली गई। उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए और मैंने भी अपना सिम कार्ड तोड़ दिया। अब काफी वक्त बीत चुका है और आज तक किसी ने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया। आज मैं जिंदा हूं, लेकिन वो डर, वो दर्द अब भी मेरी रगों में जहर की तरह दौड़ता है। मैं बच तो गया, लेकिन अब भी उस दुनिया का एक काला धब्बा हूं। जो लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, वे लोग एक कहानी सुन ले, क्योंकि जब यह जाल एक बार आपको जकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।